नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस है जो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते चलिए, इन्हें हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखा करें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। What does nervous system does not include, यानी कि तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इसे सॉल्व करते चलिए और बताइए क्या है करेक्ट आंसर कि नर्वस सिस्टम में निम्न में से कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता या नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। और क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हेड, सिर जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके अलावा आप सभी को पता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी ऑर्गन्स या नर्व्स जो होती हैं वो मुख्य भाग होती हैं नर्वस सिस्टम का। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड इट इज आस्किंग दैट आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द डिसीज दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है या बीमारी है जिसे कम्युनिकेबल डिसीज के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, यानी एक ऐसा डिसीज नहीं है जो रोगी व्यक्ति से हवा, पानी या दूषित खाने के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति को पहुंचता हो, तो उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल कौन सा इनमें से नहीं है। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग कहते हैं। और कुष्ठ रोग का जो दूसरा नाम है वो क्या है? देखिए, हंसेन डिसीज के रूप में भी इसे जाना जाता है। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को हंसेन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज प्राइमरली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, यानी कि स्वस्थ रहना मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए सभी ऑप्शंस को, और करेक्ट आंसर आपको पता ही है, इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी होती है उसके स्वास्थ्य की, यानी कि स्वस्थ रहना उसकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द 5th and 6th रिंग ऑफ द टारगेट फेस इन आर्करी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कि तीरंदाजी में, आर्करी में जो है कौन से नंबर की रिंग पूछा जा रहा है? 5th and 6th नंबर की जो रिंग होती है टारगेट फेस में, तो वो उसका कलर क्या होता है ये आपको बताना है। 5वीं एवं 6वीं जो है रिंग का कलर कैसा होता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? रेड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, रेड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ फुटबॉल इन फीफा 2014 वर्ल्ड कप, व्हाट वाज द नेम, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2014 में जो फुटबॉल थी उसका नाम क्या था। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रेजुका, ब्रेजुका इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि फीफा 2022 जो कि दोहा कतर में आयोजित हुए हैं उसमें फुटबॉल का नाम क्या रखा गया था। ये आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स पर टीम दैट फीफा अलाउज ड्यूरिंग अ फुटबॉल गेम, यानी कि जो सबसे कम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं जो कि पर टीम में फीफा के द्वारा अलाउ किए जाते हैं, तो वो क्या है, कितने होने चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए खिलाड़ियों की संख्या। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 7 प्लेयर्स इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यानी फायदा क्या होता है। और देखिए सभी ऑप्शंस को, और क्या होगा देखिए ध्यान से पढ़ के बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि यह लर्निंग को प्रभावी बनाता है। जो टीचर यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, और ये सारी चीजें जो हैं
प्रभावी बनाती हैं शिक्षा को, यानी कि इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग? अष्टांग योग नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें 8 जो है स्टेप्स को शामिल किया जाता है। तो अष्टांग योग का जो फिफ्थ एलिमेंट है, यानी कि 5वां एलिमेंट कौन सा होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्रत्याहार। और देखिए क्या होते हैं ये आपको बता देते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5वें की बात की गई है जिसपे आता है प्रत्याहार, देन धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 एलिमेंट होते हैं अष्टांग योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ खो खो ग्राउंड? खो खो ग्राउंड का जो मेजरमेंट है, यानी खो खो ग्राउंड की माप कितनी होती है? और सभी को पता है कि पहले जो है खो खो ग्राउंड का मेजरमेंट 29 × 16 मीटर था, लेकिन अब इसे बदलकर 27 मीटर × 16 मीटर कर दिया गया है। 27 मीटर लेंथ और 16 मीटर विड्थ है, ये करेक्ट आंसर है खो खो ग्राउंड मेजरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या शामिल होता है? और आंतरिक का मतलब आप समझते ही हैं, मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन यानी जब हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलती है, हम अंदर से इंटरेस्टेड होते हैं किसी काम को करने के लिए, उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो क्या है, कौन सा है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे? और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि उपलब्धि। जब हमें किसी भी प्रकार का अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है या कोई उपलब्धि हासिल होती है तो उसे हमें आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता फोगाट हु क्वालिफाइड फॉर लंदन ओलंपिक्स 2012 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? यानी कि पूछा जा रहा है गीता फोगाट का संबंध किस से है जिन्होंने 2012 में जो है लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। एंड द करेक्ट आंसर, रेसलिंग से इनका संबंध है। गीता फोगाट का संबंध रेसलिंग से है। नेक्स्ट, जॉन लॉक्स फ्रेज ऑफ टेबुला राजा मीन्स, यानी कि टेबला रस है, सॉरी यहाँ पे टेबला रस का जॉन लॉक का जो है फ्रेज क्या बताता है? एंड द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, माइंड इट सेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि जो माइंड होता है वो खुद ही जो है इवोल्यूशन का रिजल्ट होता है, यानी कि विकास का जो परिणाम है वो मन है। मन ही जो है इवोल्यूशन यानी विकास का रिजल्ट होता है। तो ये मतलब है टेबला रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिसइंटीग्रेटेड परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड नो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक वाज द स्लोगन ऑफ द। देखिए बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको पहले कभी देखने के लिए नहीं मिले हैं किसी भी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो no disintegrated pursuit of knowledge and no intellectual education for its own sake was the slogan of the। तो ये किसका नारा था? देखिए, प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैग्मेटिस्ट जो थे व्यवहारवादी, उन्होंने यह नारा दिया था कि मन की कोई, इसे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, आप इंग्लिश में से पढ़ लीजिए और हिंदी में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये नारा जो दिया गया था ये प्रैग्मेटिस्ट के द्वारा दिया गया था, यानी प्रयोजनवादियों के द्वारा या व्यवहारवादियों के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि लेखन के दौरान जोर से पढ़ते हुए प्राथमिक चरण में यह दिया जाता है, किस पर जोर दिया जाता है? यह सीखने के लिए जो है आधारित है, सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कंडीशनिंग से इसका संबंध है। एक बार फिर आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग, यानी कि प्राइमरी स्टेज जो होती है बच्चों की, जिसमें पढ़ाते हैं टीचर, तो जो पढ़ते समय जो है रीडिंग को अलाउ किया जाता है और इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि लिखने के साथ साथ हम उस चीज को बोलते भी चले। तो दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ये सीखने के किस प्रकार के सिद्धांत में शामिल इसे किया जाता है? तो ये कंडीशनिंग लर्निंग में इसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द लेंथ ऑफ द वॉल्टिंग टेबल शैल बी, यानी कि जिम्नास्टिक एपरेटस वॉल्टिंग टेबल की बात की जा रही है कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है। एंड द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, 120 ± 1 सेंटीमीटर।
120 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है वॉल्टिंग टेबल की, जो कि एक जिम्नास्टिक एपरेटस होता है। ईच हाफ इन अ हॉकी गेम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हॉकी गेम का जो प्रत्येक हाफ होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 30 मिनट्स होगा। देखिए 30 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, यानी 60 मिनट का जो है हॉकी गेम का मेजरमेंट होता है, और 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर में इसे डिवाइड किया जाता है। 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर होते हैं और 30 मिनट्स के 2 हाफ में ये डिवाइड किया जाता है ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, emphasis upon the quick central problematic situation micro teaching is useful to student of, और करेक्ट आंसर क्या है देखिए ऑप्शन नंबर 3, हायर क्लासेस इन प्राइमरी क्लासेस। मींस जो क्विक सेंट्रल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन माइक्रो टीचिंग होती है वो किस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है, तो हायर क्लासेस के लिए और प्राइमरी क्लासेस दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। तो वीडियो आपने पूरा देख ही लिया होगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।